सो हे व्हाट्सअप गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ परमैन चूज टू गर्ल इन लव के सीज़न 7 का पार्ट 6 लेके। और गाइस मैं पहले भी बता चुका हूँ गाइस कि ये सीज़न जो होने वाला है ना, वो इस स्टोरी का लास्ट सीज़न होने वाला है। और इसके बाद गाइस मैं भी शायद कोई सीज़न बनाने वाला नहीं हूँ इसका। और गाइस उसके बाद नई स्टोरी स्टार्ट होगी। सो गाइस अभी मैं आगे बढ़ता हूँ गाइस, वीडियो को ज़्यादा बकवास नहीं करता हूँ, सीधा स्टार्ट करता हूँ। सो लेट्स गो टू इंट्रो। सो गाइज हमने देखा था पिछले पार्ट में कि कुछ स्टैचूज टूटते हैं और गाइज तब बाकी लोगों की हालत भी मतलब कि ढीली हो जाती है, मतलब कि बाकी के सारे लोग कांपने लग जाते हैं। और गाइज जो मिस्सू होता है ना, वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है, और उसे इस बात में बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। और गाइज हम जो देखते हैं ना कि जो वो स्टैचू जो टूटता है ना, उनमें से जो पहला स्टैचू टूटता है ना, उसमें से जो निकलता है ना, वो मतलब कि एक बंदा था जो कि वहाँ पे मतलब कि खड़ा था। और जो दूसरा स्टैचू टूटा था, फिर तीसरा स्टैचू टूटा था, और ऐसे करके जो मतलब कि चौथा स्टैचू टूटा था ना, वो गाइस एक बंदे का था। उस बंदे के मतलब कि बाकी के तीन जो स्टैचू थे ना, वो बाकी के तीन उसी के मतलब कि साथीदार थे और उसी के लिए मतलब कि काम करते थे, आप ऐसा ही समझ लो। वो जो चौथा स्टैचू था ना, जो टूटा था ना वो, और जो पांचवा स्टैचू टूटा था ना, वो जो चौथा स्टैचू टूटा था ना, उसका भाई था गाइस। उसका स्टैचू था जो टूटा था गाइस वो। और जो हम देखते हैं कि जो मिस्सू होता है ना, वो कहता है कि ये हो क्या रहा है। और हम जो देखते हैं ना कि वहाँ पे जैसे वो पांचवा वाला स्टैचू होता है ना, वो अपनी आंखें बंद करता है और अपनी आंखें खोलता है। और जैसे ही अपनी आंखें बंद करके खोलता है ना, वो पूरी जगह बदल जाती है। वो पूरी जगह एक मतलब कि महल वहल, वो जो सब कुछ था ना, वो सब कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पे बहुत सालों से मतलब कि लोग रह रहे। और गाइस आसपास बहुत ज़्यादा हरियाली वरियाली बहुत सब कुछ हो जाता है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी भी हो जाती है गाइस। वहाँ पे पूरा अंधेरा था ना, लेकिन गाइस वहाँ पे उसी चीज़ की वजह से पूरी रोशनी हो जाती है और सारी जगह पे गाइस अंधेरा हट जाता है। और हम देखते हैं कि जो सैनिक वैनिक वो जो होते हैं ना, उसकी पूरी आर्मी आ जाती है, और साथ ही गाइस बहुत सारे सोल्जर्स और बहुत सारे शक्तिशाली वॉरियर्स भी गाइस वहाँ पे थे गाइस। और जो वो बंदा होता है ना, वो बंदा वहाँ पे खड़ा हुआ था। और गाइस जो उसका भाई था ना, वो चौथा वाला स्टैचू, वो भी गाइस वहाँ पे खड़ा हुआ था। और उसके पीछे और भी दो लोग आते हैं जो कि मतलब कि उनके दोस्त थे गाइस। और उनके पीछे और दो लोग आते हैं जो मतलब कि कुल मिला के 6 लोग दोस्त थे, वो 6 के 6। और हम देखते हैं कि जो आखिरी वाला मतलब कि एक और स्टैचू बचा हुआ था जो टूटा नहीं था, उसके ऊपर गाइस अचानक गाइस बिजली गिर जाती है। और वो जो बंदा था ना, जो किंग था, उसने मतलब कि अपनी आंखें बंद की और अपने हाथ से मतलब कि हवा में इशारा किया था, जिसकी वजह से वो वाला स्टैचू पे बहुत ही जोर लाइटनिंग गिरती है, और वो जो स्टैचू होता है ना, वो क्रैक होने लगता है। और जैसे वो स्टैचू टूटता है ना, तो उसमें से कुछ भी नहीं निकलता है। और सब लोग देखते हैं कि वहाँ से कुछ भी नहीं आए। लेकिन जैसे ही वो आसमान में देखते हैं, तब पेगासस नाम के किसी मतलब कि एक बहुत ही ज़्यादा शानदार घोड़े पे सवार एक बंदा था, जिसके पास मतलब कि एक बहुत ही सुनहरी तलवार थी। और उसके जो कपड़े थे ना, वो भी बहुत यूनिक थे। और वो उस प्लेनेट पे जैसे ही उसका घोड़ा कदम रखता है ना, उस प्लेनेट पे एक और रोशनी छा जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिख रही थी। और जो वो बंदा होता है ना, वो उस घोड़े से नीचे उतरता है। और गाइस जो वो पांचवा स्टैचू टूटा था, और वो जो बंदा था ना, वो वाला बंदा जो किंग था गाइस, वो किंग था, और वो आगे आता है। और गाइस उसको देख के गाइस हालत ख़राब हो जाती है टेनो इन्फिनाइट की, तो ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और जो चौथा स्टैचू टूटा था ना गाइस, उस बंदे का नाम था ज़ेरो। जी हाँ गाइस, ये वही ज़ेरो है, यानी टेनो इन्फिनाइट का भाई। और गाइस जो वो किंग था ना गाइस, पांचवा स्टैचू वाला, वो स्टोन था गाइस। जी हाँ गाइस, और जो स्टोन था ना, वो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर था गाइस। और जो स्टोन था ना, वो किंग था गाइस, ऑलरेडी वो एक किंग था। और हम देखते हैं कि जो ज़ेरो होता है ना, वो थोड़ा बहुत आगे आने की कोशिश करता है।
और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट होता है ना, वो कहता है कि अगर तुम आगे आए तो तुम्हारे यहीं पे मैं मतलब कि तुम्हें मार दूंगा मैं, और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं यहाँ पे। और गाइस उसके बाकी के भाई भी मतलब कि बोलते हैं। और गाइस जो ज़ेरो होता है वो कहता है कि अच्छा तो तुम में इतना दम है, लेकिन तुम मुझसे लड़ना ही क्यों चाहते हो, तुम यहाँ पे आए ही क्यों हो? मैं ये चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे आए ही क्यों। फिर जो टेनो इन्फिनाइट होता है वो कहता है कि कोई ना, अगर मैं यहाँ पे आ ही गया हूँ तो आ ही गया हूँ, अब तुम्हारी बैंड बजनी तो पक्की है। और गाइस जो ज़ेरो होता है ना वो कहता है कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। और गाइस जो ज़ेरो होता है ना वो अपने हाथ आसमान में करता है और मतलब कि अपने शरीर की एक्सरसाइज करता है गाइस थोड़ी बहुत, क्योंकि उसका पूरा शरीर अकड़ चुका था। और गाइस वो कहता है चलो अब आ जाओ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट होता है वो कहता है कि तुम है तो मैं, और जो यूग्रेड होता है ना वो उसे रोकता है और कहता है कि नहीं, हम इसकी तो बैंड बजा के रख देंगे, उसकी हम ऐसी हालत करेंगे ना कि वो कभी सोच भी नहीं पाएगा कि कि ये हालत उसकी किसने की। फिर जो ज़ेरो होता है ना वो हंसने लगता है। और गाइस हम देखते हैं कि जो वो किंग यानी स्टॉर्म होता है ना वो कहता है कि हो यूग्रेड, अभी भी तुम्हारी वो अकड़ गई नहीं है। मैंने बोला था कि इतना ज़्यादा एटीट्यूड करना अच्छी बात नहीं है। और गाइस जो यूग्रेड होता है ना वो कहता है कि वो मेरी मर्जी है ना, मैं एटीट्यूड करूँ या ना करूँ, उसमें तुम होते कौन हो कहने वाले। फिर जो स्टॉर्म होता है ना वो कहता है अच्छा ऐसा है क्या। और गाइस जो स्मैश होता है ना वो कहता है कि तुम दोनों को तो हम यहीं पे निपटा सकते हैं। और गाइस जो हम पीछे से देखते हैं कि जो घोड़े वाला बंदा था ना वो जैसे ही आगे आता है ना उसके सारे टेनो इन्फिनाइट के सारे भाई पीछे हट जाते हैं। और टेनो इन्फिनाइट जब पीछे देखता है ना तब उसकी भी फट के हाथ में आ जाती है और वो भी गाइस पीछे हो जाता है गाइस, लेकिन पीछे होते होते गाइस वो नीचे गिर जाता है। और गाइस जो वो बंदा होता है ना यानी जो घोड़े से नीचे उतरा था वो कहता है कि चलो आ जाओ, मैं भी बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था। और गाइस जो स्टॉर्म होता है वो कहता है कि नहीं 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 नहीं, तुम मत लड़ो, ये हमसे लड़ना चाहते हैं। और गाइस इन वो जो स्टॉर्म होता है वो कहता है कि इनको हमसे लड़ना है और इनको इनकी औकात हम दिखाएंगे, हम दोनों, और हम बाकी सब दिखाएंगे, तुम बीच में मत आओ। और गाइस इतना जो बात है ना वो सुन के गाइस वो जो टेनो इन्फिनाइट और उसके भाई होते हैं ना गाइस वो थोड़ा आगे आते हैं। और गाइस जो मिस्सू होता है ना वो कहता है कि ये है कौन ये लोग, और ये है कौन भाई, ये किंग कौन है। फिर वो जो होता है ना वो कहता है कि ये स्टॉर्म है। फिर जो मिस्सू होता है वो कहता है कि क्या स्टॉर्म, तुमने जिसके बारे में बताया था क्या ये वही है। फिर वो जो बंदा होता है ना वो कहता है कि हाँ ये वही है। और फिर मिस्सू कहता है कि तो फिर वो कौन है। और फिर वो कहता है कि वो ज़ेरो है, ये वही ज़ेरो है जिसके नाम से सारे के सारे डेमन कांपते हैं। किसी भी डेमन में इतनी ताकत नहीं है कि वो ज़ेरो के सामने मतलब कि आवाज़ भी उठा सके, क्योंकि ज़ेरो का खौफ ही मतलब कि डेमन्स के बीच में इतना है कि कोई बोल ही नहीं सकता है। और कुछ कुछ एंजल्स बहुत ज़्यादा पावरफुल एंजल के अंदर भी ज़ेरो का खौफ है, जो मतलब कि ज़ेरो से भिड़ चुके हैं। और कुछ कुछ ऐसे कैरेक्टर भी है जो ज़ेरो से लड़ने के लिए आए थे लेकिन उनकी बुरी हालत हो चुकी थी और वो भी ज़ेरो से डरते हैं। ऐसा कोई ज़्यादातर बंदा में भी शायद नहीं होगा जो ज़ेरो के सामने लड़ने से शायद बचा होगा। और गाइस जो मिस्सू होता है वो कहता है कि क्या ये बात है, क्या इतना ज़्यादा ताकतवर है क्या वो। फिर वो जो बंदा होता है वो कहता है कि हाँ ताकतवर तो है लेकिन टेनो इन्फिनाइट और उसके भाई भी है, ये मत भूलो सामने, इसलिए थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है ज़ेरो के लिए। मुझे नहीं पता कि क्या होगा रिज़ल्ट मतलब कि युद्ध का परिणाम, लेकिन जो भी होगा बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। और गाइस जो ज़ेरो होता है ना वो कहता है कि अच्छा ठीक है चलो आओ टेनो। और गाइस जो टेनो होता है ना वो कहता है कि मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हें देख के। और गाइस जो ज़ेरो होता है ना वो कहता है कि ठीक है आओ। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट होता है ना वो जैसे ही आगे बढ़ता है ना गाइस, वो जो घोड़े वाला मतलब कि बंदा होता है ना वो उसकी मतलब कि गर्दन पकड़ लेता है और उसके हवा में कर देता है। टेनो इन्फिनाइट पूरी अपनी जोर लगा देता है लेकिन गाइस उसके हाथ से वो छुड़ा नहीं पाता है खुद को। और गाइस जो यूग्रेड होता है ना वो भी आ जाता है, मतलब कि कहता है कि छोड़ो इसे। गाइस यूग्रेड को गुस्सा आ जाता है और उसको ऊपर मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ज़ोरदार हमला करता है, लेकिन उसको खरोच तक नहीं आती, लेकिन उसको गुस्सा आता है। और गुस्से की नज़र से जैसे वो मतलब कि उसको देखता है ना
तब भी गाइस उस बंदे का एक जो सोल्जर होता है ना वो वहाँ पे आ जाता है गाइस। और वो जो सोल्जर होता है ना वो बाकी नॉर्मल सोल्जर से बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। और गाइस वो जो सोल्जर होता है ना वो एक बहुत ही भयंकर मुक्का मारता है ना, जिससे वो यूग्रेड होता है ना वो बहुत दूर जाके गिरता है। और जो टेनो इन्फिनाइट होता है ना वो अपने छुड़ाने में पूरी जान लगा रहा होता है। और जो टेनो इन्फिनाइट के बाकी के भाई भी आ जाते हैं और यूग्रेड भी मतलब कि पीछे से आ जाता है। वो सारे के सारे मतलब कि 8 के 8 भाई मतलब कि अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे, लेकिन उसके हाथ की एक उंगली तक को छुड़ा नहीं पा रहे थे। और गाय जो स्टॉर्म होता है वो कहता है कि छोड़ दो। फिर जो वो यूग्रेड होता है ना वो कहता है कि हाँ छोड़ दो इसे, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और गाय जो वो बंदा होता है ना वो उसे छोड़ देता है और कहता है कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक कीड़े मकोड़े बराबर हो, तुम्हें मैं जब चाहूँ तब कुचल सकता हूँ। इसलिए ये अच्छा यही होगा कि तुम अपनी मतलब ये जो हमसे बदला लेने की सोच है ना वो बदल दो, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होने वाला है। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट होता है ना उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी, क्योंकि उसने मतलब कि इतनी ज़ोर से उसकी गर्दन पकड़ी थी ना कि उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। और गाइस जो टेनो इन्फिनाइट होता है ना वो कहता है कि देख लूँगा मैं तुम्हें। और गाइस जो वो बंदा होता है वो कहता है कि इतने सालों से तो तुम यही कह रहे हो ना कि देख लूँगा देख लूँगा देख लूँगा, कितनी बार तुम मुझे देख चुके हो लेकिन कुछ कर तो पा रहे नहीं हो, और ये बकवास सी बातें कर रहे हो। मुझे पता है कि तुम अभी बदल चुके हो, तुमने मतलब कि तुम्हारी जो मतलब कि सोच है ना तुमने पूरी तरह से बदल ली है। अब तुम मतलब कि लोगों की मदद कर रहे हो, ये बात बहुत ही अच्छी है कि तुम लोगों की मदद कर रहे हो। तो प्लीज़ इसी सोच के साथ तुम जारी रहो तो अच्छा है। हमसे बदला लेने की सोच तुम छोड़ दो, तुम अपनी ज़िंदगी जियो, किसी और को किसी और की ज़िंदगी जीने दो, उसमें तुम क्यों दखल अंदाजी कर रहे हो। फिर जो टेन इन्फिनाइट होता है ना वो कहते हैं कि दखल अंदाजी दे सकता हूँ क्योंकि मैं किंग हूँ, किंग स्टार फिजियोलॉजी का किंग हूँ। फिर जो वो बंदा होता है ना वो कहता है कि ये किंग की कुर्सी भी धोखेबाजी से मिली है तुम्हें, स्टॉर्म असल में उसका किंग था। अच्छा ठीक है, अब तुम किंग हो तो तुम राज कर सकते हो, लेकिन हम पे राज करने की बात कभी सोचना भी मत। और जो मिस्सू होता है ना वो उस बंदे से फिर से पूछता है कि यार ये है कौन और इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, और उसने टेनो इन्फिनाइट जैसे पावरफुल बंदे को अपनी गर्दन से अपने हाथों से उसकी गर्दन पकड़ ली और कोई छुड़ा भी नहीं पा रहा है। फिर वो जो बंदा होता है ना वो कहता है कि ये कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, ये असल में। सो गाइस स्टोरी बस यहीं तक थी, आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और गाइस अभी तक आपने हमारी ऑल गेमिंग वाली चैनल को सपोर्ट नहीं किया तो क्या कर रहे हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन गाइस, उसको सपोर्ट कीजिए गाइस, क्योंकि उसके अंदर की भी गाइस मैं परमैन की सारी स्टोरी ख़त्म करने वाला हूँ। सो गाइस उसके अंदर भी गाइस आप देख लीजिए, क्योंकि गाइस उसके अंदर भी मैंने अब वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया। और गाइस कुछ दिन से मेरे घर पर मेहमान आए हुए थे, इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन कोई ना गाइस, हम अब वीडियो डालते रहेंगे गाइस जब जब टाइम मिलेगा तब। सो वीडियो को ज़्यादा बकवास नहीं करते, सीधा ख़त्म करते हैं। सो बाय बाय।